नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशु त्रिपाठी। आज बात संसद की। आज संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का दौर चला, जिसमें स्वास्थ्य, उर्वरक, कृषि, अर्थव्यवस्था और धार्मिक मुद्दे तक शामिल रहे। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आज संसद में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की, जहां जेनेरिक दवाइयों को लेकर बड़ा मुद्दा उठा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखें ताकि इलाज सस्ता हो सके। उन्होंने बताया कि साल 2014 से पहले देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या केवल 80 थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 18,000 से ज्यादा हो चुकी है। इन केंद्रों पर 2100 से अधिक दवाएं और सर्जिकल उत्पाद उपलब्ध हैं, जिन पर मरीजों को 50 से 90% तक की छूट मिलती है। सरकार का दावा है कि इस योजना के जरिए अब तक देश के लोगों के 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो चुकी है। खास बात यह भी है कि कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी इन केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब बात करते हैं किसानों और उर्वरकों की, जो आज संसद में चर्चा का दूसरा बड़ा विषय रहा। उर्वरक मंत्री ने बताया कि देश में खाद की आपूर्ति को लेकर फिलहाल कोई संकट नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कच्चे माल का आयात लगातार जारी है और सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। साथ ही सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर भी जोर दिया, जिसके तहत किसानों को उनकी जमीन की जांच के आधार पर सही खाद इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे खेती को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। यूरिया को लेकर भी सदन में सवाल उठा। विपक्ष की ओर से पूछा गया कि क्या सरकार यूरिया को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी एनबीएस में शामिल करने जा रही है। इस पर सरकार ने साफ कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसी बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर भी चिंता जताई गई। इस पर सरकार और स्पीकर की ओर से स्पष्ट किया गया कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे किसानों को चिंता करने की जरूरत हो। सरकार ने भरोसा दिलाया कि जरूरत के समय पर्याप्त खाद उपलब्ध रहेगी। अब बात करते हैं राजनीतिक माहौल की, जो आज राम जन्मोत्सव के मुद्दे पर गर्मा गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राम जन्मोत्सव के अवसर पर अवकाश घोषित नहीं किया गया है, जबकि देश भर में लोग इसे बड़े उत्साह से मना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठा रही है। उन्होंने कहा कि मैं तो मंदिर होकर आया, लेकिन इन्होंने सैकड़ों सांसदों, कर्मचारियों, पत्रकारों और लाखों श्रद्धालुओं को अपने पुश्तैनी मंदिर तक पहुंचने नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम के नाम पर सत्ता में आई भाजपा राम की व्यापारी है, पुजारी नहीं। पुजारी वह है जो राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस बयान के बाद सदन में कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अब नजर डालते हैं आज पेश किए गए अहम विधेयकों पर। राज्यसभा में वित्त विधेयक 2026 और विनियोग विधेयक पेश किए गए, जो देश की आर्थिक दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वहीं लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और कानूनों को सरल बनाना है, ताकि व्यापार और आम लोगों के जीवन में सुगमता लाई जा सके। सरकार का कहना है कि इससे ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा संसद में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पंजाब में बाजरा की खेती को बढ़ावा देने की योजनाओं पर सवाल पूछा गया, जिस पर सरकार ने सकारात्मकता जवाब दिया और कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा भी उठा, जिस पर सरकार ने कहा कि अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है और इस दिशा में सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज संसद की कार्यवाही में आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाने से लेकर किसानों की जरूरतों तक सरकार ने अपने प्रयासों को सामने रखा। वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों पर सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश भी की। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर क्या ठोस फैसले लिए जाते हैं और इनका आम जनता पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। संसद की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।